हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। कल हमने इतिहास विषय में आपके समक्ष भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा की थी। आज हम आपके सामने इतिहास में कुछ राष्ट्रवाद में और भारत की क्रांति में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनका वर्णन करेंगे, क्योंकि क्रांतिकारियों ने जो भाग लिया था तो ऐसे नहीं हो गया। सब कुछ देखने में जैसे सरल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रांतिकारियों ने हमारे बहुत ही मुश्किल में स्वयं को डालकर, बहुत ही परेशानी उठाकर, बहुत ही जोखिम उठाकर हमारे लिए आज़ादी प्राप्त की है। तो अगर हम आज उन घटनाओं को याद करते हैं तो ये शरीर में सिहरन सी उड़ जाती है कि हालांकि वो कैसा माहौल रहा होगा, कैसा समय रहा होगा कि जो हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान पर खेलकर हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना समय दिया है। इसलिए हम उन घटनाओं को उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उन घटनाओं को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम यहाँ से शुरू करते हैं 1918 से 1919 बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को एकत्र करना। भारत में अलग अलग उस समय भारत अलग अलग सूबों में बटा हुआ था। उत्तर प्रदेश में की जिम्मेदारी जो थी वो महात्मा गांधी द्वारा बाबा रामचंद्र को दी गई कि वो उत्तर प्रदेश के किसानों को इकट्ठा करें और उसे क्रांति एवं संघर्ष के लिए सबको तैयार करें। तो ये व्यवस्था हर एक स्टेट में प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग दी गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी थी, उत्तर प्रदेश की जो हमारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमारे बाबा रामचंद्र को दी गई थी। तो ये डेट थी 1918 से लेकर 1919 का समय था। अब आता है आगे अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोडमैप पालन। इस वर्ष महत्वपूर्ण दो घटनाएं घटी। एक तो जलियांवाला हत्याकांड के विषय में तो अधिकतर सारे स्टूडेंट जानते हैं। जैसा कि बताया गया था कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक भारतीयों की विशाल सभा चल रही थी। इसी बीच अंग्रेज सिपाहियों ने अंग्रेजी फौज ने उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया और निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जो पुलिस पार्टी थी उसका नेतृत्व जनरल डायर कर रहा था, तो उस पर गोलियां चलवाई। उसमें सैकड़ों हमारे भारतीय मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। तो ये वो दिन था जो हमारे इतिहास में एक काले अक्षरों से लिखा गया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, जो मगर भारतीयों के लिए ये बहुत ही बुरा दिन था। तो ये हत्याकांड हुआ था। और तो दूसरा रोडमैप क्या था? अंग्रेजों द्वारा एक कानून बनाया गया था। वो एक ऐसा कानून था कि भारतीयों को शंका के आधार पर किसी भी जेल में बंद किया गया। सिर्फ शंका के आधार पर उठाया, बंद कर दिया। कोई जुर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब बिना बताए उसको बंद कर दिया गया था। तो भारतीयों ने जेल में बंद कर दिया जाता था। और ऐसा कानून था कि कोई भी मतलब ऐसे पूछने का अधिकार नहीं था। और तो इसको भारतीयों ने काला कानून नाम से पुकारा। तो भारतीयों द्वारा इसको काला कानून का नाम दिया गया। ये भी एक ऐसा कानून था जो 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया। अब उसके बाद ये घटनाक्रम होता है जनवरी 1920 असहयोग आंदोलन का शुभारंभ। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन ये भी हमारे जो समय के नेता क्रांतिकारी थे गांधी जी, उनके द्वारा शुरू किया गया। क्यों? वो उनका मानना था कि जो हमारे अंग्रेज और जो हमारे अंग्रेज और ये हमारी जो उनकी सरकार थी ब्रिटिश, जो ये राज कर रही है या शासन कर रही है, तो ये भारतीयों को सहयोग से कर रही है। तो उनका मानना था अगर भारतीय लोग अगर हम सहयोग करना उनका बंद कर दें तो इनके राजकाज में खलल पैदा होगी और ये जो यहाँ पर शासक जो ठीक प्रकार नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपना सहयोग वापस ले लिया और सबको आह्वान किया कि हम लोग जो है अंग्रेज के शासन में कोई सहयोग नहीं करेंगे। इसी को असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया और इसका शुभारंभ गांधी जी ने
जनवरी 1920 में किया गया। अगली घटना थी फरवरी 1922 में चौरा-चौरी हिंसात्मक घटनाओं के बाद गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन हुआ। चौरा-चौरी घटना थी गोरखपुर नामक स्थान में, चौरी-चौरी नामक स्थान है, वहाँ पर एक पुलिस चौकी थी, तो वहाँ पर भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा और अंग्रेज पुलिस वाले थे, उसमें मुठभेड़ हो गई थी। तो उस मुठभेड़ में भारतीय भारी पड़ गए, क्योंकि भारतीयों की संख्या अधिक थी और सिपाहियों की संख्या कम थी। तो भारतीय क्रांतिकारियों ने, भारतीय जनता ने वहाँ पर पुलिस चौकी में आग लगा दी और वहाँ पर लगभग 18-20 सिपाही जलकर मर गए। तो इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन इसी समय वापस ले लिया। अब आता है मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो आदिवासियों के नेता थे। आदिवासी उनको अपना भगवान मानते थे। मतलब आदिवासी जो थे उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनते थे और आदिवासी जो थे उनके लिए हर समय मरने मिटने को तैयार रहते थे। उनका मानना था कि हम गोली का जख्म भी बिना किसी इलाज के ठीक कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा हम पर ऐसी है कि हम किसी भी मुश्किल से स्वयं निकल सकते हैं। तो ऐसा मानना था उनका आदिवासियों की जो उनकी व्यवस्था थी। तो ऐसे एक हमारे महान क्रांतिकारी थे सीताराम राजू, तो उनकी गिरफ्तारी जो सन 1924 में अंग्रेज सरकार द्वारा की गई। फिर घटना घटी है सन 1928 में साइमन कमीशन का प्रमुख लाला लाजपत राय की मौत। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसमें भारत में संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करके और उसके बारे में सुझाव प्रस्तुत करने थे। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि कमीशन तो भारतीय और अंग्रेजों ने मिलकर बनाया, लेकिन मजे की बात ये थी, ये देखने वाली बात ये थी कि उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसका जो था जमकर भारत में बहुत ही विरोध हुआ। तो ये घटना भी एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। उसके बाद इसी वर्ष लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो इस वर्ष को भी बहुत दुखद रूप में लिखा गया। तो बहुत ही ये वर्ष भी बहुत ही दुखद रही और इतिहास की घटनाओं में शामिल हुई। उसके बाद भी आया दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज मतलब अपने राष्ट्र को, हमारा राष्ट्र पूर्ण ही मुक्त कर दिया जाए, उसकी मांग की गई और इसीलिए वहाँ पर भारतीयों की एक बड़ी सभा हुई थी। और अगला आता है सन 1930 में अम्बेडकर द्वारा दलित दल एसोसिएशन की स्थापना। भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलितों की सुरक्षा एवं उनके हितों की रक्षा के लिए एक दलित दल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। वो की गई थी 1930 में। उन्होंने और भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए और उन कानूनों को सबको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसका नाम है दलित दल एसोसिएशन। और इसी साल दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ना, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा की गई नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेज सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर बहुत अधिक कानून लगा दिया गया था। क्योंकि नमक तो एक सस्ती वस्तु होती है, लेकिन फिर भी अंग्रेज सरकार द्वारा इतने अत्याचार किया गया था कि नमक भी इतना महंगा कर दिया था। इसलिए गांधी जी ने उस पर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। तो ये दिन भी था वो 16 अक्षरों में लिखा गया। अब आता है 5 मार्च 1931 गांधी द्वारा सरकार वापस देना और गांधी जी समझौता। इस वर्ष गांधी जी द्वारा समय अयोध्या आंदोलन वापस लिया गया और गांधी इरविन समझौता जो था, लॉर्ड इरविन जो एक ब्रिटिश शासक था, लॉर्ड इरविन, उसके बाद समझौता हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, इसके अनुसार गांधी जी ने लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया और बदले में सरकार कैदियों को रिहा करेगी। उन्होंने कहा था कि मैं गोलमेज सम्मेलन में तो शामिल होऊंगा, गांधी जी ने कहा, लेकिन जो सरकार जो है, जो हमारे कैदी हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको रिहा करेगी। तो इस तरह का समझौता लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी जी का 1931 में हुआ था। इस तरह कुछ घटनाएं थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आप इन घटनाओं को अपने
कापी में नोट करके याद करेंगे, जो कि इतिहास में अपना एक स्थान रखती हैं, जो आपके काम भी आएंगे।